श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की मेरठ कथा में जाने वाले भक्तों के लिए सबसे विशेष सूचना। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। हाँ, चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि तमाम जो वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सर्वप्रथम आपको जानकारी मिल सके। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की मेरठ उत्तर प्रदेश की कथा, पहले इसका टाइम 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक था। फिर इसके बाद पूज्य सरकार ने टाइम बदलकर 23 मार्च से लेकर 27 मार्च कर दिया और अति व्यस्तता के होने के कारण चलते हुए पूज्य सरकार ने अब 25 मार्च से लेकर 29 मार्च पूज्य सरकार ने बिल्कुल डेट कर दी फिक्स। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के जब उनको पता चला कि पूज्य सरकार की 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक की कथा है, तो काफी उत्साह पूज्य सरकार के भक्तों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परंतु फिर एक बार पूज्य सरकार ने इसका टाइम और डेट चेंज कर दी, तो वह कथा 23 मार्च से लेकर वह 27 मार्च की हो गई। फिर बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय बन गया। और अब और पूज्य सरकार ने जब इसकी डेट चेंज कर दी 25 मार्च से लेकर वह 29 मार्च तक कर दी, तो पूज्य सरकार के भक्तों के लिए, क्योंकि अब उनके ऑफिशियल चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और पूज्य सरकार के फेसबुक पेज पर वह उन्होंने पोस्ट कर दी और उन्होंने बताया कि अब मेरठ की कथा 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक श्री हनुमंत कथा लाखों की तादाद में भक्त आएंगे और दूर दराजों से नहीं विदेशों तक से इस कथा में भक्त आएंगे। और एक क्रांतिकारी भूमि है और वह मेरठ उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचने वाले हमारे बागेश्वर बाबा, क्योंकि उनको पूज्य सरकार को काफी मानो भक्त वहां के चाहने वाले हैं, काफी पूज्य सरकार के भक्तों के लिए स्नेह और प्रेम रखते हैं हमारे बागेश्वर सरकार। और बागेश्वर सरकार के प्रति इतना प्रेम और स्नेह ही खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि 2 बार पूज्य सरकार ने इस कथा को आगे बढ़ा दिया। परंतु कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, और वह ऐसा ही सभी को प्रतीत होता जा रहा है, क्योंकि तमाम पूज्य सरकार ने कभी कभी तो कथाएं कैंसिल तक हो जाती, परंतु पूज्य सरकार ने आखिरकार भक्तों के काफी आग्रह करने के बाद, काफी उनके भक्तों का एक प्रेम और अटूट बंधन को कह सकते हैं इसको, इसलिए पूज्य सरकार अब 25 से 29 तारीख तक भव्य और दिव्य ज्ञान की गंगा बहेगी, श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे हमारे बागेश्वर सरकार और सभी को कृतार्थ करेंगे। और जो भक्त दूर दराजों से आ रहे हैं उनके लिए भी उत्तम से उत्तम पूज्य सरकार के शिष्य मंडलों ने व्यवस्था की है। रहना खाना और तमाम व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य मंडलों ने की है। और आपको मैं थोड़ी सी क्लिपिंग और बताऊंगा और छायाचित्र भी बताऊंगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में एक नई खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और आज पूज्य सरकार के जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में कथा, उसका आज भूमि पूजन हुआ। तो देख सकते हैं आप भूमि पूजन में करते हुए आपको यह छायाचित्र में दिख रहे होंगे। और दूसरे नंबर में आपको देख सकते हैं कि कुछ यजमान विराजमान है, क्योंकि काफी खुशी की लहर और एक ऐसा मानो इतिहास रचने वाले हैं बागेश्वर बाबा, जो युगों युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए भी सबसे अहम प्रसन्नचित्त वह विषय है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अब मेरठ में 5 दिनों तक रहेंगे और 5 दिनों तक बागेश्वर बाबा श्री हनुमंत चरित्र पर वह कथा सभी भक्तों को सुनाएंगे और उनको इस भवसागर से पार करने का मार्ग बताएंगे। और साथ ही साथ देखिएगा कितनी भव्यता और दिव्यता से पूज्य सरकार का आगमन की तैयारी की जा रही है। चारों तरफ वह लगभग इतना ज्यादा व्यवस्था, इतना ज्यादा इंतजाम आज तक किसी कथा में नहीं हुआ होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की 25 से 29 की यह कथा एक ऐतिहासिक कथा रहेगी। और साथ ही साथ जो भक्त कहते थे कि बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार हमें कथा में नहीं मिल पाते, तो वह मेरठ उत्तर प्रदेश की कथा में बिल्कुल लाइव आप उनसे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ वह एक दिन का दिव्य दरबार भी पूज्य सरकार लगाएंगे। तो यह दिव्य दरबार कौन से दिन लगाएंगे उसकी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। परंतु व्यवस्था की तरीके से आप नजरिए से देखिएगा तो लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे लेंस लगा रहे हैं वहां के शिष्य मंडल, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पूज्य सरकार के भक्तों के लिए कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भी उनको परेशानी ना हो, कोई भी उनको दिक्कत ना हो, इसलिए 300 लेंस लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे के। और श्री हनुमंत कथा की यह सनातन समिति मानो अभी से प्रारंभ, आज लगभग 21 तारीख और 21 तारीख से ही प्रारंभ, इतनी ज्यादा वह
उत्सुकता है कि बागेश्वर धाम सरकार आज ही पूज्य सरकार उनके वह मेरठ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, परंतु इस तरीके से पूज्य सरकार के भक्तों में एक खुशी की लहर है और इससे मानो मेरठ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इतिहास रचेंगे बागेश्वर बाबा जो आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगभग 20 लाख भक्त आएंगे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कथा सुनने के लिए प्रथम दिन। लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार की कथा में सुनामी आ जाती है, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 20-20 लाख भक्त पहुंचते और जो धर्म विरोधी कहते थे कि आखिरकार तुम्हारे धर्म में क्या है, ये कोई धर्म है आपका धर्म, परंतु मैं आपको बता दूं उन धर्म विरोधियों के लिए एक ही ललकार है, क्योंकि जो धर्म विरोधी कहते थे सनातन में क्या रखा है, सनातन होती क्या चीज है, तो उनके लिए यह सैलाब मेरठ उत्तर प्रदेश में पूर्णतः जवाब मिलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार देश और विदेश और तमाम जो पूज्य सरकार के भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी, शिष्यों के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं मेरठ उत्तर प्रदेश की समिति ने इतनी ज्यादा बहुमूल्य, उनके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था और सभी भक्तों के लिए रहना खाना तमाम व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार की समिति मंडल करा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं पूज्य सरकार की है वो व्यवस्थाएं भी वह यहाँ से अन्य कथाओं से वह कुछ अलग ही पूज्य सरकार की कथा में और लगभग 20 लाख भक्त आएंगे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कथा सुनने के लिए प्रथम दिन। लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की कथा में भक्त कम जाते हैं, परंतु मैं बोलता हूं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कथा में सुनामी आ जाती है, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 20-20 लाख भक्त पहुंचते और जो धर्म विरोधी कहते थे कि आखिरकार तुम्हारे धर्म में क्या है, ये कोई धर्म है आपका धर्म, परंतु मैं आपको बता दूं उन धर्म विरोधियों के लिए एक ही ललकार है, क्योंकि जो धर्म विरोधी कहते थे सनातन में क्या रखा है, सनातन होती क्या चीज है, तो उनके लिए यह सैलाब मेरठ उत्तर प्रदेश में पूर्णतः जवाब मिलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार देश और विदेश और तमाम जो पूज्य सरकार के भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी, शिष्यों के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं मेरठ उत्तर प्रदेश की समिति ने इतनी ज्यादा बहुमूल्य, उनके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था और सभी भक्तों के लिए रहना खाना तमाम व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार की समिति मंडल करा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं पूज्य सरकार की है वो व्यवस्थाएं भी वह यहाँ से अन्य कथाओं से वह कुछ अलग ही पूज्य सरकार की कथा में और लगभग ऐसा भी मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में एक ऐसी वह सबसे ज्यादा यह उत्सुकता रहती है कि बागेश्वर सरकार के दर्शन हो, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमें कृतज्ञ करे और हमारे वह जीवन को सफल और जो भवसागर से पार करने का मार्ग और वह मार्ग रहता है उस तक का पहुंचाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार सभी हमारे उनके भक्तों के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ सभी को वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखें।